चक्कर हुए उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी कम हो गई, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अचानक वहाँ एक मैजिकल मिरर एक्टिवेट होता है और चेन उसके अंदर चला गया। हेवन पैलेस के मेंबर्स वो वांग ओशन के बाहर आ गए। लिंगर चेन को ढूंढने के लिए ओशन के अंदर जाने लगती है, मगर लू वो उसे रोक देता है। मास्टर यांग लिंगर से कहते हैं कि वो वांग ओशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हम इस तरह जल्दबाजी नहीं कर सकते, हमें सारी चीजों को समझकर प्लान बनाना होगा, वरना चेन को बचाने से पहले हम सब मारे जाएंगे। लिंगर कहती है कि हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना चेन बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। लू वो कहता है कि ब्लड थर्स्टी होल ने टेलीपोर्टेशन एरे नष्ट कर दिया, जिस वजह से हमें यहाँ पहुँचने में 1 महीने का वक्त लगा। खुशी की बात है कि चेन का सोल टोकन सही सलामत है, इसका मतलब अभी तक चेन को कुछ नहीं हुआ। इस वक्त हम सिर्फ चेन के वुवांग ओशन से बाहर आने का इंतजार कर सकते हैं। अगर हमने कोई बेवकूफी की तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लिंगर को चेन की बहुत फिक्र हो रही थी, पर वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से चेन ज्यादा मुसीबत में पड़े, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती। फिर हम मोटल रियल्म में लियू मेंशन का सीन देखते हैं। लियू रुयान अपनी नौकरानी वान के साथ बैठकर पियानो बजा रही थी। वान कहती है कि उस सफेद बाल वाली फेरी की सिखाई हुई धुन बहुत ही प्यारी है। तभी चेन आसमान से लियू मेंशन में आ गिरा। उसे खराब हालत में देख रुयान और हुआन चेन को अंदर ले जाती है। रुयान चेन की सफाई करने लगी। हुआन कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि सफाई करने के बाद ये शख्स इतना सुंदर लगेगा। कहा जाता है कि जब हम किसी की जान बचाते हैं तो वो भी हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, लेकिन जब इसे होश आए तो आप इससे मदद मांगने के बजाय इससे शादी कर लेना। रुयान हुआन को डांट कर चुप करती है। वो कहती है कि इसके कपड़े देखकर लगता है कि ये कोई खास इंसान है, हो सकता है कि ये कोई इमोर्टल हो। तभी तियानजियांग रीजन का प्रिंस लियू चे वहाँ आ गया। वो कहता है कि मैंने सुना है कि एक इमोर्टल वंशज आसमान से तुम्हारे लियू मेंशन में आ गिरा। रुयान और रुआन अपने घुटनों पर बैठकर लियू चे को रिस्पेक्ट देती है। लियू चे को रुयान बहुत पसंद आई। वो गार्ड से उसके बारे में पूछता है। रुयान के फादर किंग क्वान उसे रुयान के बारे में बताता है। लियू चे चेन के पेट पर एक म्यूजिकल बॉल रखकर कहता है कि अगर इस म्यूजिकल बॉल पर 7 स्पिरिचुअल लाइट्स आए तो इसका मतलब ये एक इमोर्टल है और तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा, मगर म्यूजिकल बॉल पर कोई लाइट नहीं जलती। लियू चे इससे काफी हैरान था। वो म्यूजिकल बॉल को चेन के सर पर रखता है, पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्वान से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, ये कोई इमोर्टल नहीं है, तुमने झूठी खबर फैलाकर राजा का अपमान किया। क्वान अपने घुटनों पर बैठकर लियू चे से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैंने किसी से नहीं कहा कि यह शख्स एक इमोर्टल है, मैंने बस इतना बताया था कि आसमान से हमारे मेंशन में आ गिरा। लियू चे से कहता है कि मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता, तुम्हारी इस गलती को माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर रुयान मुझसे शादी कर ले तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। क्वान शादी के लिए मना कर देते हैं। लियू चे लात मारकर क्वान को जमीन पर गिरा देता है। वो उनके गले पर सोट रखकर कहता है कि मैं तुम्हें गलती सुधारने का मौका दे रहा था, पर तुमने बेवकूफी करके वो मौका गवा दिया। अब तुम्हारी वजह से पूरी फैमिली मारी जाएगी। लेकिन रुयान उसे रोक लेती है। वो कहती है कि मैं हमेशा के लिए आपकी गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ और मैं आपसे शादी भी करूंगी। इससे खुश होकर लियू चे क्वान पर हमला नहीं करता। वो वहाँ से चला गया। क्वान रुयान से कहता है कि आखिर तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा, प्रिंस बहुत ही ज्यादा बेकार और नकारा शख्स है, अगर तुमने इससे शादी की तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रुयान कहती है कि हमने इमोर्टल की कोई खबर नहीं फैलाई, प्रिंस ने खुद अपनी मर्जी से सारी चीजें सोच ली। अब वो बिना वजह हमारी लियू फैमिली को नष्ट करने की बात कर रहा था, जिस वजह से मैं शादी के लिए मान गई। हम चाहकर भी राजा के खिलाफ नहीं जा सकते। हुआन रोने लगती है। रुयान उसे कहते हैं कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं, मैं मानती हूँ कि प्रिंस बहुत ही बेकार इंसान है, पर लियू फैमिली मेंशन को नष्ट होने से बचाने के लिए मुझे सब करना होगा। अब जब तक कोई असली इमोर्टल यहाँ आकर हमारी मदद ना करे हमें कोई नहीं बचा सकता। कुछ वक्त बाद लियू चे शराब पीकर वहाँ आ गया। वो रुयान के साथ जबरदस्ती करने लगता है। हुआन उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर लियू उसे दूर गिरा देता है। वो रुयान को पकड़कर गार्ड्स से चेन को मारने के लिए कहता है। गार्ड्स चेन को मेंशन के बाहर ले जाकर उस पर हमला करने लगे, लेकिन तभी चेन को होश आ जाता है और वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके गार्ड को दूर फेंक देता है। वो कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, पर अफसोस की बात है कि तुम इसके लायक नहीं। वो मेंशन के अंदर जाकर लियू चे को दूर फेंक देता है और रुयान को कपड़े से ढक देता है। वो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे होते हुए कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा और अब मैं सब संभाल
मार लूंगा। लियू चे के कहने पर गार्ड्स चेन पर हमला करने के लिए आते हैं, मगर चेन अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके उन्हें दूर फेंक देता है। लियू चेन इससे बहुत ही ज्यादा डर गया। वो चेन से कहता है कि मैं तियानजियांग रीजन का प्रिंस हूँ, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ पूरा लियू मिशन बर्बाद हो जाएगा। चेन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और थप्पड़ मारकर उसे दूर गिरा देता है। लियू चे उसे प्रिंस होने की धमकी देकर डराने की कोशिश करता है। चेन कहता है कि तुम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करते हो और अब मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, पर शायद तुम नहीं जानते कि तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हो। वो उसे मारने लगता है। लियू चे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, अगर मैं मर गया तो मेरे फादर लियू फैमिली के साथ 9 कबीलों को भी खत्म कर देंगे और सबकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। चेन कहता है कि अगर तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए अपनी प्रजा को मार सकते हैं तो वो एक किंग बनने के लायक नहीं, इसीलिए आज मैं तुम्हें और तुम्हारे फादर को एक साथ मारूंगा। वो लियू चे को आसमान में फेंककर रॉयल पैलेस की तरफ चला जाता है। सबको पता चल गया था कि चेन एक इमोर्टल है, इसीलिए एक भी गार्ड उस पर हमला नहीं करता। सब डरकर उसे देखने लगते हैं। चेन रॉयल पैलेस के अंदर जाकर किंग को मार देता है। वो बाहर आकर कहता है कि तियानजियांग रीजन का किंग अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के बजाय उनका गलत फायदा उठाता था। उसने बहुत सारे गलत कर्म किए और आज मैंने उसे मारकर उन गलत कर्मों की सजा दे दी। अगर किसी को मेरे इस फैसले से परेशानी है तो मेरे सामने आकर मुझसे बात कर सकता है। कोई भी चेन से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था, इसीलिए सारे गार्ड्स अपनी स्वॉर्ड फेंककर घुटनों पर बैठ जाते हैं। रुयान कुआन के साथ वहां आती है। चेन बताता है कि मैंने प्रिंस चे के साथ किंग को भी खत्म कर दिया, अब तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम शांति से अपना जीवन बिता सकते हो। कुआन कहता है कि तुम्हारी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। किंग की मनमानी की वजह से तियानजियांग रीजन के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, यहाँ तक कि टूनू रीजन के लोग भी यहाँ आकर हमें परेशान करते, लेकिन मुझे यकीन है कि आपके किंग बनते ही तियानजियांग रीजन फिर से अपनी पहचान हासिल करेगा। वो अपने घुटनों पर बैठकर चेन को रेस्पेक्ट देता है। चेन उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मुझे किंग बनने में कोई दिलचस्पी नहीं, मैंने फैसला कर लिया है कि आज से तुम तियानजियांग रीजन के किंग होगे। अगर किसी को इस फैसले से परेशानी है तो सामने आए। कोई चेन के खिलाफ नहीं जाता और सब कुआन को किंग कहकर रेस्पेक्ट देते हैं। कुआन इससे काफी हैरान था। वो चेन से कहता है कि आज मैं तियानजियांग रीजन का नाम बदलकर नानजाओ रीजन रख रहा हूँ। अगर भविष्य में तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़े तो तुम बेफिक्र होकर हमारे पास आ सकते हो। चेन कहता है कि मुझे किसी खास शख्स को ढूंढने की जरूरत है, इसीलिए अब मुझे जाना होगा, पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। वो रुयान से पूछता है कि जिस दिन मैं लियू मिशन में आकर गिरा था उस वक्त तुम पियानो बजा रही थी, आखिर तुमने वो धुन कहाँ से सीखी, क्योंकि वो धुन इंसानी दुनिया की नहीं है। रुयान बताती है कि मुझे वो धुन एक फेरी ने सिखाई थी। वो अपने पति ये चेन को ढूंढते हुए लियू मिशन में आई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कोई उन्हें ढूंढने के लिए आए तो वो यून रुआ फॉरेस्ट में मिलेगी। चेन समझ जाता है कि जवान उसे ढूंढते हुए लियू मिशन आई थी। वो तुरंत यून रुआ फॉरेस्ट की तरफ चला गया। वो शिंग चेन से कहता है कि तुम्हें केओस डिवाइन कुलड्रोन ढूंढकर हेवन पैलेस में खबर पहुंचानी होगी कि मैं एकदम ठीक हूँ। अब उन्हें वुवांग ओशन में रुकने की जरूरत नहीं। वो यून रुआ फॉरेस्ट में जाकर जुआन को ढूंढने लगता है। उसे पेड़ों पर जुआन के बनाए हुए निशान मिलते हैं, जिनका पीछा करते हुए वो जुआन के पास पहुंच गया। वो उससे मिलने के लिए जाने लगा, मगर जुआन इमोर्टल स्वॉर्ड के कंट्रोल में थी। वो चेन पर अटैक करके उसे दूर कर देती है। चेन इससे काफी हैरान था। वो सोचता है कि मास्टर के हाथ में जो स्वॉर्ड है वो फैंटेसी सी की जुआन युआन स्वॉर्ड से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मुझे इससे संभल कर रहना होगा, वरना मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो अपने कॉन्शियसनेस की मदद से जुआन को देखने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि मेरे और जुआन के बीच कोई दुश्मनी नहीं है, तो आखिर तुमने इसे अपने कंट्रोल में करके एशियन सिटी में मेरे अवतार को क्यों मारा। इमोर्टल स्वॉर्ड कहती है कि एशियन सीक्रेट बॉडी जिंदा नहीं रह सकती। वो स्वॉर्ड स्लेश की मदद से चेन पर हमला करती है।